तो आप लोगों का मीटिंग था, सब परमिशन वगैरह ठीक था, आप लोगों का पैसा भी दे दिया था, फिर मतलब आप लोगों को उस साइड से निकाल के मतलब इधर क्यों मीटिंग करने के लिए क्या उन लोग परमिशन नहीं होने के बाद फिर उन लोग क्यों मीटिंग कर रहे थे? देखिए, कल की जो घटना घटी है वो ये है कि वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल की स्टेट कमेटी ने परमिशन लिया था कि उसके स्टेट ऑफिस बीरर का कॉन्फ्रेंस है। 2 दिन का परमिशन यहाँ के एसडीओ ने और यहाँ की पुलिस ने दिया था। जब सब लोग 500 लोग वहाँ पर पहुँचे हमारे ऑफिस बीरर, तो वहाँ पर उस गुंडों ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने बोला कि हम बीजेपी के गुंडे हैं और बीजेपी के एमएलए ने भेजा है, हम नहीं छोड़ेंगे। तो चूँकि हम लोग एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले लोग हैं, तो हमारे पास फ़ोन आया। मैंने कहा कि आप वहाँ कुछ मत करो, केवल पुलिस को इन्फॉर्म करो। पुलिस आई, पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा साहब ये बड़े पावरफुल लोग हैं, इनको हम नहीं निकाल सकते। तो उनको परमिशन दिखाया गया। बोले हाँ, हमें मालूम है कि आपको गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है, लेकिन बावजूद इसके हम इनको निकाल नहीं सकते। फिर एसडीओ को बुलाया गया, एसडीओ आए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा साहब हम नहीं निकाल सकते इन लोगों को, आप दूसरी जगह मीटिंग कर लो। अब हमने कहा भाई इंस्टेंटली इनागुरेशन का टाइम है, आप उस समय शिफ्ट करने को बात कर रहे हो। फिर म्यूनिसिपैलिटी के लोगों को बुलाया, उन्होंने एक लेटर लिख के दिया कि आप को दूसरे ऑडिटोरियम में हम बुक कर रहे हैं, आप वहाँ पर जाकर के मीटिंग कर लीजिए। एसडीओ को कहा गया कि आप अगर नया जगह शिफ्ट कर रहे हैं तो आप परमिशन फिर नए सिरे से ग्रांट करिए और पुरानी परमिशन कैंसिल करिए। लेकिन एसडीओ ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे, आपको कोई रिस्क नहीं है, हम आप प्लीज़ वहाँ चले जाइए, यहाँ पीस मेंटेन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो घटना है उससे ये साबित हुई है कि गवर्नमेंट को या तो चीफ मिनिस्टर को बदनाम करने के लिए रंगिया में कुछ लोग काम कर रहे हैं। फिर ये इंफॉर्मेशन डीसी को, एसपी को दी गई, उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए। फिर ये इंफॉर्मेशन डीजीपी ऑफिस को दी गई, डीजीपी ऑफिस ने हाथ खड़े कर लिए। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी आसाम को ट्वीट किया गया, डीजीपी को ट्वीट किया गया, होम मिनिस्ट्री भारत सरकार को ट्वीट किया गया, कहीं से कोई जवाब नहीं आया। इसका 2 ही मतलब है, या तो ये मतलब है कि ये है लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का काम खुद चीफ मिनिस्टर ने किया। अगर चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया तो चीफ सेक्रेटरी रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, डीजीपी रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर चीफ मिनिस्टर को बदनाम करने के लिए यहाँ के लोकल एमएलए ने कुछ किया है या यहाँ के कुछ लोकल गुंडों ने किया है, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई इंक्वायरी सेटअप नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा कानून को अपने हाथ में जो लोग लेते हैं, डीसी कुछ नहीं कर पाएगा, एसपी कुछ नहीं कर पाएगा, डीजीपी कुछ नहीं कर पाएगा, चीफ सेक्रेटरी कुछ नहीं कर पाएगा, तब तो इसका मतलब आसाम में गुंडा राज हो गया, लॉ का रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी डिरेल्ड हो गई है। इसका मतलब यह है कि आसाम में 356 इंपोज किया जाना चाहिए, यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, गवर्नमेंट को टर्मिनेट किया जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अपने ही ऑर्डर को कंप्लायंस करने की पोजीशन में नहीं है। उसने गुंडों के सामने, हुलिगान्स के सामने सरेंडर कर दिया हुआ। ये स्थिति ठीक नहीं है। मैं आसाम की पब्लिक को, प्रशासन को, आसाम के राजनीतिक लोगों को, मीडिया को ये कहना चाहता हूँ कि आसाम में बड़ी मुश्किल से शांति आई है। ये शांति हमारे हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। अगर फिर से इंसर्जेंसी आ गई तो आसाम फिर पुराने रास्ते चला जाएगा, यहाँ विकास रुक जाएगा। आज लोगों को रोजगार नहीं है, उनकी जिंदगी पहले से संकट में है और फंस जाएंगे। इतनी महंगाई बढ़ गई है, लोगों का जीना हराम हो गया है, मुसीबत में लोग फंस गए हैं, अभी उनकी तकलीफें बढ़ जाएंगी। इसलिए शांति आसाम में जरूरी है। मैं चीफ मिनिस्टर को कहता हूं कि इस मामले में इंक्वायरी कराएं, हाई लेवल की इंक्वायरी कराएं, सीबीसीआईडी से इंक्वायरी कराएं। अगर सीबीसीआईडी के रिपोर्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो हम सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए इस मैटर में हाई कोर्ट में केस करेंगे।